बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको आपके अपने चैनल इल्मी दुनिया पर खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, शोहर की मोहब्बत हासिल करना हर औरत का ख्वाब होता है, और अगर उस औरत का ये ख्वाब पूरा हो जाए तो उसके बाद उस औरत की ज़िंदगी के बाकी मसाइल भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। आखिर कौन सी ऐसी सूरह है जिसको पढ़ने से औरत अपने शोहर की ज़िंदगी में बुलंदो बाला मुकाम हासिल कर लेगी और उसकी मोहब्बत की असल हकदार बनेगी। नाज़रीन, हम आपको अपने आज के इस टॉपिक के बारे में मज़ीद बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। नाज़रीन, शोहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए सूरह यासीन की आयत मुबारका बहुत कमाल, बहुत मुजरब और बहुत ही मुस्तजिब है। अगर शोहर अमल कर ले तो बीवी उसके ताबे हो जाएगी, और अगर बीवी अमल कर ले तो शोहर उसके ताबे हो जाएगा। यह वजीफ़ा बहुत ही आसान है, तो आज ही ये अमल शुरू करें। नतीजा देखकर यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप हमें ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। नाज़रीन, पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि मियाँ बीवी की मोहब्बत दुनिया की वो मोहब्बत है जो नहायत ही पाकीज़ा, नहायत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त होती है। अक्सर मसाइल जो आते हैं, मिसाल के तौर पर बीवी के हवाले से अगर बात की जाए तो बीवी के लिए शोहर की लापरवाही, बदमिजाजी और नफ़रत की वजह से डिप्रेशन, जिस्मानी थकावट, जिस्म में दर्द, कमर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, सर में दर्द, दिमाग पर बोझ, बात बात पर गुस्सा और दीगर रूहानी और नफसियाती अमराज होती हैं, और उनकी वजह शोहर की उनकी तरफ से लापरवाही होती है। आपको एक बीवी का किस्सा भी बताएंगे, उसके बाद वजीफे की जानिब आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, एक ऐसी बीवी का वाक़या आपको बताने जा रहे हैं जिसे शोहर की वजह से बेजा लापरवाही ने कई किस्म की नफसियाती बीमारियों का शिकार कर रखा था। हुआ ये कि उस औरत का कहना था कि शादी के 3 साल तक मेरे शोहर ने मुझसे बेइंतहा मोहब्बत की और इंतहाई इज़्ज़त की, जिसका शायद मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन 3 साल बाद अचानक मेरे शोहर के रवैये में तब्दीली आने लगी। मामूली बातों पर डांट टपट करने लगे, मेके जाने से मना करने लगे, बात बात पर गुस्सा करते और मुझ में हर बात में नुक्स निकालने लगे। रात को देर से घर आते, बच्चों को नज़रअंदाज करते, खर्चा न देते, फ़ोन पर घंटों दूसरों से बातें करते। मुझ पर तो जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ा। ये रवैया मेरी बर्दाश्त से बाहर था। इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर अचानक इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो गया कि मेरे साथ ऐसा होगा। शोहर की लापरवाही और नफरत की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। कभी मुझे महसूस होता कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया है, कभी कंधों पर बोझ महसूस होता। घर के जो काम है उनमें भी मेरा दिल नहीं लगता था। मुसलसल सर दर्द रहने, दवा खाने की वजह से मैं खूबसूरत होने के बावजूद भी बदसूरत और अपनी उम्र से बड़ी लगने लगी। शोहर की मुसलसल लापरवाही ने तो जैसे खुशियों के दरवाजे ही बंद कर दिए। अब मेरे पास दुआ के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए मैंने शोहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ अमल और वज़ाइफ करना शुरू कर दिए। मगर जब भी मैं वज़ाइफ शुरू करने लगती तो मुझे लगता कि शोहर का रवैया मुझसे मज़ीद बिगड़ने लगा है। खैर, मुझे एक खातून एक आमिल के पास ले गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे शोहर पर काले इल्म के असरात हैं, इस अमल की काट के लिए 5000 रुपये दो। मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा अमल पढ़ूंगा कि 3 दिन में तुम्हारा शोहर तुम्हारे कदमों में होगा। इसने अमल की गारंटी तो दे दी, मगर मेरे जहन में शक था कि पता नहीं वो आमिल नूरी इल्म के ज़रिए से इसका हल करेगा या काले इल्म से। खैर, मैंने डरते घबराते उसे 5000 रुपये दे दिए। इस अमल का नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन ज़रा सी बात पर मेरे शोहर ने मुझे बहुत मारा और मुझे तलाक देने की धमकी दे दी। सब कुछ उलट हो रहा था। मैं उन दिनों बहुत बेबसी का आलम देखा करती थी। वो कहती है कि जब मैंने हर तरफ से रास्ते बंद होते देखे तो मैंने 2 नफल बराए हाजत खुदा की बारगाह में अदा किए और खुदा के सामने अपनी फरियाद पेश की कि या अल्लाह, जब हर चीज़ का खालिक व मालिक तू है तो कोई इंसान मुझे कैसे गारंटी दे सकता है। नाज़रीन, अल्लाह पाक तो हम सब का खालिक और मालिक है, और वो उस औरत और मर्द का भी मालिक है। इसलिए उस औरत ने दुआ की कि मुझे खुद ही रास्ता दिखाया जाए कि मैं अपने शोहर की मोहब्बत को कैसे हासिल करूं। अब उस खातून का कहना है कि मैं सो गई और जब मैं अगले दिन उठी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसमें आज़म तलाश करूं। मेरे पास वज़ाइफ वाली किताब थी और उसमें एक हदीस मुबारका लिखी थी कि जिस शख्स को इसमें आज़म तक रसाई हासिल हुई हो, गोया इस बात की अलामत है कि गोया उसकी मुराद पूरी हुई। अब मुझे इस बात की समझ आ रही थी कि मेरी दुआ मेरे खुदा तक पहुँच चुकी है, इसलिए तो मुझे इस वसीले तक पहुँचाना चाहता है जिसकी बदौलत मुझे मेरे शोहर की मोहब्बत वापस मिलेगी। शायद ये सब इसीलिए था कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती थी, या शायद मैंने किसी गुनाह में मुब्तला होकर अपने खुदा को नाराज़ नहीं किया था। खैर, जो भी था, मगर अब मेरा दिल कह रहा था कि मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। इसलिए मैंने अपने नाम के मुताबिक इसमें आज़म की तलाश शुरू कर दी। नाज़रीन, जो वाक़या आपके सामने बयान किया गया है, ये वाक़या उस खातून ने बजाते खुद बयान किया था। ये वाक़या हम इसलिए यहाँ पर बयान कर रहे हैं
تو جو عورت شوہر کی محبت کو جائز طریقے سے پانا چاہتی ہو تو وہ یہ وظیفہ ضرور کرے۔ ناظرین، وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد یہ کہ میں نے نماز پڑھنا شروع کی تو نماز کے بعد میں نے روزانہ نقش کی تلاوت شروع کی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تلاوت کرنے اور نقش اور اسم اعظم کی برکت سے صرف 21 دن کے اندر اس کے شوہر کے دل میں محبت کے ایسے ایسے جذبات پیدا ہوئے کہ وہ دوبارہ سے مجھ سے بے پناہ محبت کرنے لگا۔ لیکن ناظرین، جو بات ہم آپ کو بتانے لگے ہیں وہ بات اس سے ایک قدم آگے کی بات ہے، یعنی جو وظیفہ اس عورت نے کیا اور اس میں اعظم کا نقش اس عورت نے اپنے گلے میں ڈال لیا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت پاک کی، تو اب تلاوت کلام پاک میں سورہ یاسین کو بے حد فضیلت حاصل ہے اور بہت بڑا مرتبہ بھی حاصل ہے، اور اس سورہ کے ذریعے آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ سورہ یاسین کا آپ کس طرح سے وظیفہ کریں گے، کس طرح سے پڑھیں گے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سورہ یاسین کا آپ کس طرح سے وظیفہ کریں گے، کس طرح سے پڑھیں گے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، اور اس طریقے کو اپناتے ہوئے آپ جن بھی مسائل کا شکار ہیں وہ انشاءاللہ جلد دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ یہ صبح کے وقت پڑھیں یا دن کے وقت پڑھیں، جب آپ کا دل چاہے آپ یہ تب پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ پہلے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ درود ابراہیمی کا آغاز کرنا ہے۔ سورہ یاسین کے ہر مبین پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر 450 بار پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ طاق نمبروں میں یعنی 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ یاسین شروع کرنی ہے۔ سورہ یاسین میں جہاں جہاں آیت ختم ہونے پر یہ لفظ آتا ہے تو ہر مبین پر آپ نے 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر پڑھنا ہے۔ ناظرین، 7 دن یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ سورہ یاسین کہ ہر مبین پر آپ نے یہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ۔ یہ بار بار میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز یاد رہ جائے، آپ کو ذہن نشین کر لے میری اس بات کو۔ یہ عمل اتنا زبردست ہے کہ اس کے نتائج آپ کو جھٹ سے حاصل ہوں گے اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ مسائل کیا اتنی جلدی بھی دور ہو سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہنے، خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ اپنے پیارے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے، اور آنے والی نئی ویڈیو تک علمی دنیا کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔